हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सिर से न्यू स्टडी पॉइंट 2 गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर हम आज फिर बात करेंगे संविधान के टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक चलेगा आज 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की मैंने जो जानकारी बताई है उनको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लाया हूँ। जो हमारी क्लास का टाइटल है वो रहेगा चार चांद। चार चांद आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। तो आज की मोटिवेशन शायरी है, किस्मत से भी लड़ने का एक अलग ही मजा है। किस्मत से लड़ने का एक अलग ही मजा है। ये हमें जीतने नहीं देती और हम हारेंगे नहीं, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे साथियों, एक बार इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में, अंतरिम मंत्रिमंडल, जो मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी। उससे पहले जैसे ही मैंने बताया कि हर क्लास में हम रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, तो मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको एक बार उसे देख लेते हैं। तो आइए प्यारे साथियों उसे देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम में जो जो कार्य हुए उनके बारे में मैंने आपको सारी चीज बताई थी। उसके बाद हम बढ़े थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद हम गए थे अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हम गए थे और देखा था हमने भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हम देखा था क्रिस्प मिशन, उसके बाद हमने देखा था क्रिस्प मिशन के बाद में हमने देखा था 1946 में आया भारत। 1946 में आया अंतरिम मंत्रिमंडल की तैयारी करी किसने? लॉर्ड वेवल ने। इस टाइम पे को कौन था? तो भारत का वायसराय था। कौन? लॉर्ड वेवल। तो आइए 2 सितंबर 1946 की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने कल भी हेडिंग डलवाई थी, 2 सितंबर 1946 का बना हुआ अंतरिम मंडल। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। आप अपने साथियों को शेयर कर दें और आप इसे एक बार लाइक कर दें। चलते हैं। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो आइए प्यारे साथियों, हेडिंग बना ले अपनी, जो मैंने कल लिखवा दी थी 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 में क्या बना? अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल, इसी के बारे में मैंने बात की थी और मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी। इसी के बारे में हम पॉइंट लिखते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए, कौन कौन कैसे कैसे शामिल हुए और किसको कौन सा पद मिला, उसके बारे में हम देखते हैं। आइए 1 बाय 1 हम लिखते हैं। इस टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड वेवल। और भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नहीं, इस टाइम पे प्रधानमंत्री का पद अभी नहीं बना था, सॉरी। तो इस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल। और लॉर्ड वेवल को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया और सबको जो है वो पद ग्रहण किए गए। इसी के बारे में बताते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 1 से नोट करते चलें। तो पहले लिख लें अध्यक्ष। प्यारे साथियों, नोट जरूर करते चलें। मैंने हर क्लास में बताता हूं, अपने नोट्स ही बनाने हैं आपको। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवल। और ये इस टाइम पे कौन थे? भारत के वायसराय। और इसके पीएम कौन हुए? मैं आपको पदों के नाम लिखवा रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला जो गृह मंत्री बने वो कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला लिख लें। अगला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे इसके बारे में बताएं।
तो शिक्षा मंत्री थे श्री राजगोपालाचारी। तो शिक्षा मंत्री कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। और अगला, खाद्य मंत्री कौन बने? खाद्य मंत्री हमारे पास कौन बने थे? तो खाद्य मंत्री कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री कौन बने? खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री? कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। यही आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। इसके बाद अगला लिख लें, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हमारे डिफेंस मंत्री कौन थे? इन दोनों के बारे में भी आप लिख लें। तो हमारे डिफेंस मंत्री थे, डिफेंस मंत्री, डिफेंस मंत्री थे हमारे सरदार बलदेव सिंह। तो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? तो हमारे डिफेंस मंत्री थे। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खान। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री को लिख लें, गजनफर अली खान। गजनफर अली खान कौन थे? तो वो हमारे कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री। और हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री हमारे उस टाइम पे थे लियाकत अली। तो वित्त मंत्री के बारे में भी आप देख लें, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली। आप इन्हें नोट कर लें। इतने अपने अगले पॉइंटों को देखते हैं, मैं ऊपर से मिटा देता हूं। अंतरिम मंत्रिमंडल डाल के आप नोट करते चली रहे होंगे। प्यारे साथियों, नोट जरूर करना है, मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, नोट जरूर करना है। तो आइए अगला देखते हैं, श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री हमारे पास बाबू जगजीवन राम थे। कौन? श्रम मंत्री। कार्य मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम हमारे पास कौन थे? तो वो कौन थे? श्रम मंत्री। और अगला आता है उद्योग मंत्री। तो हमारे पास उद्योग मंत्री कौन थे इस टाइम पर? तो उद्योग मंत्री थे जॉन मथाई। उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री थे जॉन मथाई। आपकी परीक्षा में 1 बाय 1 इनके बारे में पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। वर्तमान के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वर्तमान में कौन क्या है, जो नया हमारा मंत्रिमंडल है उसमें कौन क्या है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा। पहले आप इसे देख लें कि उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और खाद्य मंत्री को खान और बंदरगाह मंत्री, खाद्य मंत्री तो मैंने आपको लिखवा दिया, कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो खान मंत्री या बंदरगाह मंत्री? तो बंदरगाह मंत्री कौन थे उस टाइम? बंदरगाह मंत्री। तो इस टाइम पे बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो बंदरगाह मंत्री थे जॉन, तो जो वो बंदरगाह मंत्री थे H.C. भाभा। कौन? H.C. भाभा। H.C. भाभा कौन थे? बंदरगाह मंत्री। अगले को देखते हैं। अगला आता है हमारे पास कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कानून मंत्री कौन थे? 1 बाय 1 लिख के लें इनके बारे में। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। अगला पॉइंट देखें इसी के बारे में। रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली खान। तो रेलवे मंत्री थे अरुणा आसफ
अरुणा आसफ अली कौन थे? तो वो कौन थे? रेलवे मंत्री। और इन्हीं सब के बारे में मैंने आपको मंडल के बारे में बता दिया, आप नोट जरूर कर लें। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास संविधान के अंदर अलग अलग बैठकें स्टार्ट हो गई। और हमारी पहली बैठक होती है स्टार्ट कब? 9 दिसंबर 1946 में हमारी पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए सच्चिदानंद सिन्हा। तो आइए उसी के बारे में हम देखते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। तो प्यारे साथियों, अब देखते हैं पहली बैठक के बारे में। इसे मैं मिटा देता हूं पूरे को। तो पहली बैठक, तो संविधान के अंदर पहली बैठक कब हुई? तो आपसे एक पॉइंट में पूछा भी जा सकता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो फर्स्ट बैठक, पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई पहली बैठक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने, क्योंकि इस टाइम पे जो स्थायी अध्यक्ष नहीं थे कोई भी, तो अस्थायी अध्यक्ष उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष। प्यारे साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और मैं आपको अच्छी दिशा की ओर प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, देखते हैं अगले अस्थायी अध्यक्ष इसके कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद हमारी अगली बैठक हुई है संविधान की, जो दूसरी बैठक थी वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो सेकंड बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में हुई सेकंड बैठक। और ये हमारी कैसी बैठक थी? तो सेकंड बैठक हुई। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो इसके स्थायी अध्यक्ष बने कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन बने? स्थायी अध्यक्ष। और इसके आपसे पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे इसके? जो दूसरी बैठक थी इसमें उपाध्यक्ष भी बने थे, जिन्हें कहा जाता है एस.सी. मुखर्जी। तो इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन बने? तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? तो वो बने एस.सी. मुखर्जी। इसके बाद हमारे पास संविधान के अंदर तीसरी बैठक आई, और वो आई 13 दिसंबर 1946 को। इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश की, जिसे आगे चलकर प्रस्तावना कहा गया। तो आइए इसी के बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास संविधान के अंदर तीसरी बैठक हुई, और इसी तीसरी बैठक में, और ये कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में हुई तीसरी बैठक। और इसी तीसरी बैठक के अंदर क्या हुआ? जो अध्यक्ष बने, तो वो तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ही इसी बैठक के अंदर क्या किया था? तो तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देशिका पेश की, उद्देशिका पेश की। कब? तीसरी बैठक के अंदर इन्होंने उद्देशिका पेश की। और इसी तीसरी बैठक में, और इसी उद्देशिका को आगे जाकर क्या किया गया? तो इसी उद्देशिका को आगे जाकर प्रस्तावना में चेंज किया गया। उसके बारे में मैं आपको आगे अगली क्लास में बताऊंगा कि प्रस्तावना में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में मैं बताता हूं। आगे चलते हैं। और जब ये तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की, तो इसमें उद्देशिका पेश की, इसमें संविधान के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी। और इसी के बाद क्या हुआ? जो ये हमारी, आप एक पॉइंट नोट कर लें, एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको लिखवा देता हूं कि एक से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी उद्देशिका है इसे पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे पास कब किया गया था? इसे लागू कब से किया गया? तो लागू किया गया 22 जनवरी 1947 से। तो लागू कब से की गई है? 22 जनवरी 1947 से।
1947 से लागू हुई कौन? उद्देशिका, जिसे आगे चलकर कहा गया प्रस्तावना। तो आइए प्यारे साथियों, इसी के बाद जो हमारे उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा पत्र दिया जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसी घोषणा पत्र के तहत जो भारत को आजाद करने की बात की गई थी, इसी के बारे में हम देखते हैं अगले पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, मैं इसे मिटा देता हूं। तो आइए देखते हैं। तो बात जब की है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो क्लीमेंट एटली। और इसी क्लीमेंट एटली ने क्या किया था? तो इसी क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी थी कि आपका भारत कुछ दिनों में आजाद हो जाएगा। इसी के बारे में देखते हैं। तो आप लिख लें 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम काय की घोषणा की थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, कि आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो आप इसे नोट कर लें। 20 फरवरी 1947 में क्या आया? तो भारतीय स्वतंत्रता की बात की। भारतीय स्वतंत्रता की बात की थी 20 फरवरी 1947 को किसने? क्लेमेंट एटली ने। और इसी के तहत आगे चलकर क्या हुआ? तो इसी के तहत आगे चलकर क्या हुआ? मार्च 1947 में जो हमारा भारत का वो था, क्या बोलते हैं, भारत के इस टाइम पे जो वायसराय हुआ करता था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस टाइम पे जो भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी समय मार्च 1947 में जो हमारा वायसराय था भारत का वो कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी के समय जो माउंटबेटन था, इसी से कहा किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, और एक बिल पास किया जिसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का बिल, जो पास हुआ हमारा, जो पास हुआ। एक विधेयक पेश किया क्लेमेंट एटली ने, किससे कहा? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 फरवरी 1947 को एक बिल पेश किया। तो 4 जुलाई, फरवरी नहीं, 4 जुलाई 1947 में एक बिल पेश किया। जिसमें बात की गई थी किसकी? भारतीय स्वतंत्रता की। और इसी बिल को क्या किया गया? इसी बिल को 18 जुलाई 1947 में 18 जुलाई 1947 में 18 जुलाई 1947 के अंदर इस बिल को दोनों सदनों में पेश किया गया और दोनों सदनों में पारित हुआ। दोनों सदनों में पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, जो भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बात की थी क्लेमेंट एटली ने और बताया था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, इसी ने 4 जुलाई 1947 को बिल पेश किया संसद के अंदर और संसद में यह बिल पारित हुआ दोनों सदनों में। कब? 18 जुलाई 1947 को यह बिल पारित हो गया था। और इसी के बाद हमारे सामने क्या आया? तो इसी के बाद हमारे सामने आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमारे पास कब आया? तो 15 अगस्त 1947 को हमारे सामने आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947 को। और इसी 15 अगस्त 1947 से ही हमारा भारत
को आज़ाद कर दिया किसने? अंग्रेजों ने, कि आज से हमारा कोई भी अधिकार नहीं है किस पर? भारत पर। और भारत को आज़ाद कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। और ये किसने करा था? तो क्लीमेंट एटली के ही घोषणा पत्र से हुआ था। क्या काम? तो क्लीमेंट एटली के घोषणा पत्र से ही हुआ था 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको जो क्राउन रूल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ते हैं 1858 से 1947 तक, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। प्यारे साथियों, अब थोड़ी अपनी अगली जानकारी देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, इसके बाद हमारे पास सामने आया 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब कुछ समय के पश्चात 26 नवंबर 1947 को हमारे पास संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। तो आप इधर लिख लें 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ और जब इसे हमारा संविधान शुरू होता है, तो प्यारे साथियों, हम कल की क्लास में बात करेंगे हम किसकी? तो भारत के संविधान से हम स्टार्ट करेंगे, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे पास बनकर तैयार हो गया था। उसी संविधान के बारे में हम बात करेंगे कल से। तो प्यारे साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी को पता चले कि संविधान की एक बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है स्टडी पॉइंट 2 गौरव सर पर, जिसमें आपको यूपीएससी रिलेटिव पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको कोई डाउट फिर भी बनता है तो आप क्लास में मुझको बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेंशन करके मुझे बताएं कि हमें ये दिक्कत है। मैं आपकी दिक्कत हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। प्यारे साथियों, अब लेते हैं अपनी क्लास से विदा। मैंने आपको अंत में यही कहा कि पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अन्नदाताओं, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गजनों का, सभी का सम्मान करें। तो प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने, जैसे ही अपनी क्लास का टाइम अब समाप्त हो चुका है। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे कल 2 PM पर। जय हिंद, जय भारत।